सलाम आदाब, केम चो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेवीली डेवलपमेंट कर रहा है अपने इंडिया में, इकोनॉमी के मामले में, स्पेस के मामले में। लेकिन जब से इंडिया ने स्टांस अपनाया है मेड इन इंडिया को लेके, तब से इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा नई नई इनोवेशंस कर रहा है अपने डिफेंस में। तो इसी डिफेंस को लेके आज की एक अपडेट निकल के आ रही है कि इंडिया ने एक बहुत ही बढ़िया सबमरीन बना दी है, जो पूरी दुनिया को जो है वो साइलेंट किलर है। पूरी दुनिया के लिए जो है वो बहुत बड़ा खतरा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ बनाई है, जिसका नाम है स्कॉर्पिनी सबमरीन, इंडिया साइलेंट किलर वर्ल्ड अफेयर्स। तो बिना कोई देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है और नई डेवलपमेंट के बारे में लाजमी बात है, अपडेट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, एंजॉय करना, इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। अंत में अपने विचार रखेंगे आपके साथ, अंत तक बने रहें। लेट्स दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज इंडिया के लिए वॉर लाइक सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस और अटैक प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, तो आपके ऑप्शंस हैं फाइटर जेट्स, मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यू एज टैंक्स या फिर सबमरीन्स। तो आप क्या जवाब देंगे? हो सकता है कि बहुत से लोग टैंक्स या फाइटर जेट को चुनें, जो निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात हम हर बार इग्नोर कर देते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया का अपर हैंड उसकी मैरीटाइम रीच है, जहां इंडिया ना सिर्फ अपने दोनों दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान की सभी एनर्जी सप्लाई को रोक सकता है, बल्कि अगर इंडिया के पास न्यू एज नेवल वॉर वेपन्स होते तो इंडिया लैंड पर ज़्यादा कैजुअलिटी के बिना ही दुश्मन देशों को एक साथ कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट्स ने नेवी के लिए इंपॉर्टेंट वॉर वेपन्स को डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कई नुकसान में भी पड़े। लेकिन दोस्तों, अब वो जमाना गया, क्योंकि आगे से कोई भी देश इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेने में 100 बार सोचेगा। वो इसलिए क्योंकि अब इंडिया अपनी नेवल पावर को सुपर पावर बनाने में लग गया है, जिसके सबसे रीसेंट एग्जांपल हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ये सबमरीन्स पूरी तरह से इंडिया में ही डेवलप्ड, हाईली एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सबमरीन्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सबमरीन्स इंडिया को इकोनॉमिक और रीजनल सुपर पावर बनाने में हेल्प करेगी। इसके अलावा कैसे ये सबमरीन्स आज़ादी के बाद से ठप पड़े इंडिजिनस वेपन प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट को रिवाइव कर सकती हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंडियन जियोपॉलिटिक्स की वीडियो पसंद आती है तो मैं सुदर्शन गुर्जर आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही हाईली थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर्स वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर लाता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025-26 में यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाली 16 मार्च से अनअकैडमी पर शुरू होने वाले हैं फाउंडेशन बैचेस, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। इतना ही नहीं, अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट और 6 मंथ का एडिशनल बेनिफिट बाय यूजिंग कोड SGYT10। नाउ कमिंग बैक टू द आवर टॉपिक। दोस्तों, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की प्रेजेंट डे डिफेंस सेक्टर और जियोपॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आइए सबसे पहले शॉर्ट में हम इंडिया के रिच नेवल हिस्ट्री को जान लेते हैं। वैसे तो इंडिया की नेवल हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही देखने को मिल जाती है, जो बाद की सेंचुरीज में मौर्यन और गुप्तास के पीरियड में एनहांस हुई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंडियन नेवी का सबसे पहला गोल्डन एरा चोलास डायनेस्टी के समय देखने को मिला था। चोलास ने 9th to 13th सेंचुरी तक बहुत बड़े नेवल एम्पायर को स्टैब्लिश किया, जो पूरे इंडियन ओशियन तक एक्सटेंड थी, और साउथ इंडियन से इनका कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक था। तो चोला डायनेस्टी ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उन्हें समुद्र की ताकत का अंदाज़ा हो गया था और समय रहते उन्होंने एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्निक्स को विकसित कर लिया था, जिस वजह से वो मैरीटाइम वॉरफेयर के मास्टर बन गए। इसका इस्तेमाल वो राइवल किंगडम के अगेंस्ट करते थे, इसीलिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। चोलास की तरह मराठाओं ने भी 17th सेंचुरी में मुगलों से टक्कर लेने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज नेवी को डेवलप किया। दोस्तों, शिवाजी महाराज की नेवी में करीब 50 शिप्स थीं, जिसमें 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स तैनात हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन नेवी अगर हिस्टोरिकली इतनी ही इनक्रेडिबल थी, तो फिर कंटेम्प्रेरी पीरियड में हमें हमेशा से अपनी शिप्स फॉरेन से क्यों मंगवानी पड़ी? देखिए, हमेशा की तरह इसके पीछे एक ही वजह है, ब्रिटिशर्स के आ जाने की वजह से इंडिया के नेवल डेवलपमेंट ठप हो गया और पूरी रॉयल नेवी का इस्तेमाल सिर्फ कॉलोनाइज माइंडसेट से ही इंडिया से गुड्स को ब्रिटेन ले जाने के लिए किया जाने लगा। यहाँ इंडियन नेवी को सबसे बड़ा झटका 1947 में तब लगा जब नेवी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिससे इंडिया की समुद्री शक्ति जो पहले से ब्रिटिशर्स ने कमज़ोर कर रखी थी, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई।
यहाँ इंडिया को झूठी दिलासा देते हुए ब्रिटेन ने यह अश्योर किया कि वो आने वाले 15 सालों तक इंडिया को शिप्स और वेपन्स का एक्सपोर्ट करेंगे। बट ब्रिटिशर्स की बात का तो कितना ही भरोसा किया जा सकता है, यह आपको पता ही है। यहाँ उन्होंने इंडिया को जो नेवी वेपनरीज मुहैया कराई, उनमें सबमरीन्स को देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, जो शिप्स और सबमरीन्स इंडिया को मिली भी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की हुई पुरानी सबमरीन्स थी। 1960 के दशक तक जब चाइना और पाकिस्तान ने अपनी असली रूप दिखाना शुरू किया, तब जाकर इंडिया को मजबूरन अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया की तरफ रुख करना पड़ा। यहाँ से इंडिया को 1967 से 1974 के बीच में 8 फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन्स मिली। इसके बाद इंडिया ने अपनी नेवी को और मजबूत करने के लिए जर्मनी से 1981 में 4 हंटर किलर सबमरीन ली। लेकिन अब तक यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए एक ही थी। जहाँ इंडिया के इसरो ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया था, वहीं इंडिया का डिफेंस सेक्टर स्पेशली नेवी में अभी भी भारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था। हम भारी मात्रा में हथियार, शिप्स, सबमरीन विदेशों से मंगवा रहे थे, बट बदले में कोई भी देश हमें अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया अपने घर में सबमरीन्स का निर्माण नहीं कर पा रहा था। इन द एंड इंडिया की मच एंटिसिपेटेड डील प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 2005 में फ्रांस ने इंडिया के साथ $3.75 बिलियन की एक डील साइन की। इस डील में न केवल सबमरीन्स के एक्सपोर्ट्स की बात की गई, बल्कि इसके साथ फ्रांस द्वारा इंडिया को सबमरीन्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी शेयर करने की भी बात की गई, जिसका परिणाम ही आज स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जो टोटली इंडियन कंपनी माझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की गई। आज इंडिया के पास 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैं, जिनमें सबसे पहली INS कालवरी को 2017 में, INS खंडेरी को 2019 में, INS करंज को मार्च 2021 में, INS वेला को नवंबर 2021 में और INS वागीर को 2022 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। लास्ट सबमरीन INS वागशीर को मार्च 2024 में ही लॉन्च करने का प्लान है। तो इंडियन नेवी के इतिहास को जानने के बाद आइए सबसे पहले ब्रीफ में स्कॉर्पियन सबमरीन्स के फीचर्स को देख लेते हैं, जो ओशियन में जाते ही एक डेडली शार्क की तरह अपने दुश्मनों पर अटैक करने की ताकत रखती है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक इंजन बेस्ड सबमरीन्स हैं, जिसमें 2 डीजल जनरेशन सेट्स 1250 किलोवाट पावर के लगाए गए। इसके अलावा इसमें 2900 किलोवाट इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाया गया है, जो इसे डीप सी में ऑपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये सबमरीन एक साथ 18 टॉर्पेडोज, मिसाइल्स और 30 माइन्स को एक साथ कैरी कर सकता है, जो दुश्मन के शिप के एक ही बार में परखच्चे उड़ाने के लिए काफ़ी है। इसका सुपर स्टील्थ फीचर खुद को दुश्मन के रडारों से बड़ी आसानी से छिपा लेता है। साथ ही इसकी एडवांस्ड एकॉस्टिक साइलेंस टेक्निक इसे मिलिट्री ऑपरेशन के समय बिल्कुल साइलेंट कर देती है, जिससे दुश्मन देशों के शिप पर सडन अटैक करने में आसानी होती है। दोस्तों, इस क्लास के सबमरीन्स को एक और स्टेप आगे ले जाता है इसका शेप, जो कि हाइड्रोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज होता है। ये न केवल वाटर रेजिस्टेंस को कम करता है, बल्कि सबमरीन की स्पीड को भी ये डिज़ाइन कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही इस सबमरीन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अपने एनिमी पर प्रिसीजन वेपन से परफेक्ट अटैक कर सकती है, यानी इसके थ्रू निकली मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करके ही दम लेती है। इसके साथ ही ये सबमरीन्स कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकती है, जैसे एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन्स वॉर। साथ ही ये इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, माइंस बिछाने और नेवल एरिया की निगरानी करने तक जैसे मिशंस में काम आ सकती है। कुछ और खासियत की बात करें तो ये सबमरीन साल में करीब 240 दिन तक समुद्र में रह सकती है। अगर इसके मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो स्कॉर्पियन सबमरीन 300 मीटर तक की डेप्थ तक वाटर में सबमर्ज रह सकती है, जिससे सबमरीन कमांडर्स को कन्वेंशनल सबमरीन्स के मुकाबले ज़्यादा टेक्टिकल फ्रीडम मिल पाता है। दोस्तों, इन्हीं सब रेयर फीचर्स की वजह से ये सबमरीन इंडियन ओशन में स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आइए इस सबमरीन्स के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, स्कॉर्पियन सबमरीन्स इंडियन ओशन में इंडिया के अगेंस्ट होने वाले किसी भी साजिश से जुड़ी इंटेलिजेंस को आसानी से इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि अपनी सुपर स्टील्थ कैपेसिटी की वजह से ये सबमरीन चाइना की नवल शिप की नज़रों से बचते हुए इंडियन ओशन में चाइना के इरादों को पहले ही जान सकती है। अपनी सटीक टारगेट अटैकिंग फीचर की वजह से ये चाइनीज हमले के खिलाफ क्रेडिबल थ्रेट स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हाल ही में आपने देखा था कि कैसे चाइना अपनी जासूसी शिप को इंडियन वाटर में बेचता रहता है। रिसेंट में तो मुंबई के नजदीक एक पाकिस्तान चाइनीज शिप न्यूक्लियर सब्सटेंस लिए पकड़ी गई थी। ऐसी कंडीशन में यही सबमरीन्स पहले ही थ्रेट को कैप्चर करके इंडियन वाटर में चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन को रोकती है। दोस्तों, अब इंडियन ओशन में इंडिया के पास ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जिनसे वो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट पर नज़र रखता है। इसके बारे में हम अपनी लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ निकोबार आइलैंड्स, जो मलक्का स्ट्रेट के करीब हैं, जहाँ से चाइना की 80% एनर्जी सप्लाई होती है। दूसरा लक्षद्वीप की,
जो अरेबियन सी में अपनी परफेक्ट लोकेशन की वजह से महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर नजर रखता है, जहां से चाइना की ज्यादातर मर्चेंट शिप गुजरती है। ऐसे में इंडिया वॉर लाइक सिचुएशन में दोनों चोक पॉइंट्स को स्कॉर्पियन सबमरीन की मदद से ब्लॉक कर सकता है। इससे चाइना में एनर्जी क्राइसिस से लेकर इकोनॉमिक लॉस भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ चाइना के इंडियन ओशन में बढ़ते खतरे से यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी परेशान हैं। ऐसे में ये देश स्कॉर्पियन सबमरीन्स के साथ नेवल एक्सरसाइज प्रोग्राम का हिस्सा बनकर इस रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को साइकोलॉजिकली भी कम करने में मदद करते हैं। चाइना को काउंटर करने के साथ ही स्कॉर्पियन सबमरीन्स इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ाने में हेल्प करेगी। आइए इसे भी थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक इंडिया दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं बल्कि सिर्फ इंपोर्ट करता था और इंडिया डिफेंस इंपोर्ट के मामले में सबसे बड़ा देश था। इसका मतलब ये है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस बजट सिर्फ डिफेंस इंपोर्ट में ही खर्च हो रहा था। लेकिन बीते कुछ सालों से मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव की वजह से ही इंडिया तेजी से डिफेंस एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर वेपन्स हो या फिर न्यू एज ड्रोन्स हो। आपको बता दूं कि इंडिया ने पिछले 5 सालों में करीब 52,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट देश में तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही है। ऐसे में अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस स्कॉर्पियन सबमरीन्स को भी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू करता है तो हमारा देश डिफेंस एक्सपोर्ट में बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज इंडिया का मैक्सिमम डिफेंस एक्सपोर्ट साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के उन देशों में हो रहा है जिन्हें चाइना से खतरा है। ऐसे में इंडिया आसानी से इन देशों को सबमरीन एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि इन देशों को अपनी छोटी बड़ी नेवल बाउंड्रीज को इस समय प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी आसानी से सबमरीन डेवलप कर सके। क्योंकि चाइना खुद इन देशों के लिए थ्रेट है, इस सिचुएशन में इन देशों के पास इंडिया सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है। अब अगर इंडियन ओशन में आने वाले देशों को अपनी सबमरीन एक्सपोर्ट करती है तो इंडियन ओशन से चाइनीज इन्फ्लुएंस का बहुत इम्पैक्ट तो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सभी देश मिलकर चाइनीज प्रेजेंस का जवाब देंगे। उसके साथ इंडियन नेवी तो रहेगी ही। इससे चाइना को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्ट्रेटेजिकली शेयर हो जाएगी। दोस्तों, सबमरीन एक्सपोर्ट करने का इकोनॉमिक बेनिफिट ये होगा कि जिस तरह से डिफेंस एक्सपोर्ट में इंडिया आगे बढ़ रहा है उससे उसका ट्रेड डेफिसिट भी और कम हो जाएगा। साथ ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से बड़े स्केल पर जॉब्स क्रिएट होंगे और देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो स्कॉर्पियन क्लास जैसी सबमरीन्स के इंडिया में मैन्युफैक्चर होने का स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट पूरी कंट्री को होगा। और इंडियन नेवी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही अपने मॉडर्नाइजेशन की राह देख रही थी वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इंडिया न सिर्फ खुद को किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकता है बल्कि रीजनल लेवल पर बाकी कंट्रीज को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे चाइना के कॉन्ट्रास्ट में इंडिया इंडियन ओशन में एक रियल सुपर पावर होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में अगर सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इससे देश को क्या प्रॉफिट होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो थी। देखिए, इसमें डिटेल ब्रीफिंग बताई गई थी एक सबमरीन को लेके जो साइलेंट किलर के नाम से जाने जा रही है, जो बिल्कुल शार्क, मछली शार्क जिस तरह साइलेंट किलर है समंदर की, उसी तरह इंडियन ओशंस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और इंडिया जो है वो जब से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव अपनाया गया है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो है नई नई इंप्रूवमेंट कर रहा है अपने डिफेंस सेक्टर में। ना कि सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है बल्कि वो एक्सपोर्ट करके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा रहा है, जिससे इंडिया की जीडीपी भी स्टेबल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा देश जो है वो देशों को भी सस्ते में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। और देशों के निस्बत मतलब और देश अगर एक चीज़ 100 की देते हैं तो इंडिया वो उससे अच्छी क्वालिटी की जो है वो 50 में 40 में प्रोवाइड कर देता है। तो सारे देश जो है वो इंडिया पे नजरें गड़े बैठे होते हैं कि नई चीज़ क्या इनोवेट होगी ताकि हम इन्वेस्ट करें इंडिया में और इंडिया से वो चीज़ परचेज करें दूसरे देशों की निस्बत। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।